स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 1718 नए केस सामने आए हैं और इतनी ही देर में 67 लोगों की मौत हो गई। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामले 33,050 हो गए हैं। इनमें एक्टिव केस 23,651 हैं और 8,325 लोगों को ठीक किया गया है या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कुल 1,074 लोगों की मौत हुई है अब तक। दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद को चौथा नोटिस जारी किया है, जिसमें मौलाना को सरकारी लैब में कोरोना की जांच कराने को कहा गया है। एक प्राइवेट लैब में मौलाना साद ने कोरोना टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। क्राइम ब्रांच ने नोटिस में मौलाना साद से उन सवालों के जवाब मांगे हैं जिनके जवाब उसने पुराने नोटिस में नहीं दिया था। कोरोना और लॉकडाउन के इस संकट में राजस्थान के जोधपुर जिले के उम्मेद नगर गांव के रहने वाले किसान राम निवास मांडा ने गरीबों को खाना खिलाने के लिए अपनी जिंदगी की पूरी कमाई 50 लाख रुपए दान कर दिए। राम निवास ने 83 ग्राम पंचायतों में रह रहे कुल 8,500 परिवारों में राशन बांटे। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और वीवीएस लक्ष्मण ने उनके इस काम को सराहा और पीएम नरेंद्र मोदी ने राम निवास को मेल कर ऐसा करने पर सराहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने शुरू किए अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के विशेषज्ञों से संवाद श्रृंखला में पहला संवाद उन्होंने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से की। जाने माने अर्थशास्त्री राजन ने इस दौरान कहा कि हमेशा के लिए लॉकडाउन जारी नहीं रह सकता। अब जरूरत है कि आर्थिक गतिविधियों को खोला जाए जिससे कि काम धंधा फिर से शुरू हो सके। राजन ने यह भी कहा कि सावधानी से ये कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे आर्थिक भगोड़ों से कर्ज वसूली के लिए आरबीआई को कदम उठाना चाहिए। मौजूदा नियम को बदला भी जा सकता है जिससे कि इनसे कर्ज वसूला जा सके। चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि कर्ज माफी या बट्टे खाते में डाले जाने को लेकर बहस अव्यावहारिक है। आरबीआई का कहना है कि म्यूचुअल फंड के लिए विशेष लिक्विडिटी सुविधा के अंतर्गत घोषित नियामक लाभ हर बैंक को दिए जाएंगे, चाहे वो आरबीआई से धन ले लें या फिर योजना के अंतर्गत संसाधनों का इस्तेमाल करें। म्यूचुअल फंड पर दबाव को कम करने को लेकर 50,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय बैंक ने विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की थी। घरेलू शेयर बाजार 30 अप्रैल को शानदार बढ़त पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 997.46 अंकों की उछाल पर 33,717.62 के स्तर पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 9,859.00 के स्तर पर बंद हुआ। सेक्टोरियल इंडेक्स में मीडिया और फार्म को छोड़कर हर सेक्टर हरे निशान पर बंद हुआ, जिसमें निफ्टी मिड कैप 50, मेटल, पीएसयू बैंक, ऑटो बैंक, आईटी प्राइवेट बैंक शामिल हैं। मुंबई के मरीन लाइन चंदनवाड़ी श्मशान घाट पर अभिनेता ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार किया गया। लॉकडाउन की वजह से विधि जल्दी संपन्न की गई। उनका दाह संस्कार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से किया गया। इस दौरान 24 लोग ही मौजूद रहे। ऋषि की बेटी रिद्धिमा दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन से मुंबई आना चाहती थी, पर डीजीसीए से परमिशन नहीं मिली, जिससे वे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाईं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि उनके असामयिक निधन से गहरा दुख हुआ है। उनके परिवार, शुभचिंतकों और प्रशंसकों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रतिभा का पावर हाउस बताया। उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, दिल्ली के सीएम समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। ऋषि कपूर के निधन पर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने उनकी तस्वीर ट्वीट कर लिखा कि ऋषि जी के निधन से बहुत दुख हुआ है, उनकी आत्मा को शांति मिले। विराट कोहली ने लिखा, विश्वास नहीं हो रहा, कल इरफान खान और आज ऋषि कपूर, यह स्वीकारना मुश्किल है कि दिग्गज नहीं रहे। उनके परिवार को सांत्वना। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, उनके परिवार को हार्दिक संवेदना। वीवीएस लक्ष्मण ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।